एवरीवन। आज है 20 जनवरी और आज हम लोग 20 जनवरी से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड है, ये किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड है। तो इससे जो JSW स्टील कंपनी है इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो JSW जो फाउंडेशन कंपनीज है, ये इस्पात यानी कि स्टील मेकर एक बहुत ही फेमस कंपनी है पुरानी भारत की। तो इसी को जो है ना अभी JSW कंपनी को CSR अवार्ड जो है सम्मानित किया जा चुका है। अदर ऑप्शंस देखेंगे तो अडानी ग्रुप, अभी अडानी ग्रुप है तो इसके जो मालिक है जो गौतम अडानी, उनको जो है ना एशिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया का भी तीसरा सबसे अमीर, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और जो बिजनेसमैन है, और पूरे वर्ल्ड में इनका तीसरा नंबर आ गया है। रिलायंस ग्रुप के मालिक जो मुकेश अंबानी है, इन्होंने अभी हाल ही में भारत की जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी चेन्नई में भारत का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पहला ये स्थापित किया है। और टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी ने अभी हाल ही में क्यों चर्चा में थी, क्योंकि मुंबई में इसने अपना पहला सोलर प्लांट वो विकसित किया है। टाटा कंपनी, जमशेदजी टाटा जी ने इनकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 त्योहार यानी कि जो ये 2023 फेस्टिवल है जल्लीकट्टू, ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया तमिलनाडु में। आप लोगों ने सुना होगा जल्लीकट्टू फेस्टिवल। जब तब दक्षिण भारत में अभी जो पोंगल फेस्टिवल मनाया है हमने 15 जनवरी को, मैंने बताया था पोंगल एक फसलों का त्योहार होता है, 3 डेज का होता है। तो उसी के चलते इसी पोंगल के अवसर पर ये जल्लीकट्टू का भी आयोजन किया जाता है। इसमें जो सांड होते हैं ना उनको जो है लड़वाया जाता है और उनके बीच में से जो आदमी है निकलते हैं, यानी कि इन्हें रोकते हैं। तो ये जो आप कह सकते हो सांडों की जो लड़ाई होती है, इसी को जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये यहाँ मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और मुख्यमंत्री हो जाएंगे MK स्टालिन। अब मुख्यमंत्री ये तमिलनाडु की बात आई है तो इसके हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो इसी चेन्नई में जो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होस्ट किया था, ये इसी चेन्नई में हुआ था। कि तमिलनाडु जो है फ्री ब्रेकफास्ट की जो सुविधा है प्रोवाइड कराने वाला स्कूलों में पहला राज्य बना था। ठीक है, और अभी एक नीलगिरी तहर परियोजना ये तमिलनाडु ने ही शुरू की थी। संरक्षण के लिए इसने अभियान चलाए थे। जो जो इसके जीव है, जो पशु है, वो जो है उनकी जो प्रजाति है विलुप्त होने के कगार पर है, उसके लिए। एक डुगोंग डुगोंग संरक्षण, ये गायों के संरक्षण के लिए था। ये सब हाल ही के इसके करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो केरला में अभी हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया है, और केरला का ओणम फेस्टिवल ये बहुत फेमस फेस्टिवल हो जाता है। ठीक है, केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है इसके पिनरई विजयन। एक यक्षगान भी आप रिलेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इसका यक्षगान। सॉरी, वो तो कर्नाटका का है। हाँ, केरला का आप ओणम याद रख लेना। ठीक है, और एक बिहार बिहार का एक जाट जाटिन आपने फेस्टिवल सुना होगा, तो ये जाट जाटिन फेस्टिवल बिहार में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में इसी हफ्ते एक छेर छेर उत्सव मनाया गया था, ये भी फसलों का त्योहार है। तो ये छेर छेर उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और मुख्यमंत्री है इसके भूपेश बघेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में अनानास एक्सप्रेस की घटना किस विशेष क्षेत्र से संबंधित है जो समाचार में चर्चा में रही? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये एक मौसमी घटना थी जिसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं। पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये इसलिए कहा जाता है, पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये जो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र पड़ता है ना, यहाँ पे ये जो नॉर्थ अमेरिका, ये जो बीच में सेंट्रल अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो ये क्षेत्र पड़ जाता है, तो ये जो हवाई यानी कि जो कैलिफोर्निया होता है, यहीं पर ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये कि वायुमंडलीय घटना होती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, या फिर आप कह सकते हो ये एक आकाशीय बारिश होती है। आकाशीय बारिश, क्योंकि ये पृथ्वी पर नहीं होती, बस ये जो बारिश होती है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये जो है नीचे जो कहते हैं कि नमी जो है वो बनती रहती है। तो ये जो नमी जब वायुमंडल में जाकर हमारे, तो ये स्टॉर्म बनती है, यानी कि जो मॉइस्चर उड़ता है,
तो वहां जाकर ये जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है यहाँ पर जाकर ये इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी नदियों में बदल जाता है। ये जो धुंध है या जो धुआं मॉइस्चर, ऐसा लगता है कि कोई जो है ना बहुत ही चौड़ी चौड़ी नदियों की बारिश हो रही है। तो एक नदियों का ऐसा रूप कई सैकड़ों जो मीटर ये चौड़ी और होती है, लेकिन ये जमीन पर नहीं होती, ये सिर्फ आकाशीय बारिश होती है, सिर्फ वायुमंडलीय घटना पर होती है। मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ मैप की सहायता से, दक्षिण में अमेरिका के मैप से। यहाँ पर ये जो क्षेत्र पड़ जाता है, ये रहा, ये जो सेंटर का अमेरिका है, ठीक है। और यहीं पर ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का पड़ जाता है, कैलिफोर्नियाई क्षेत्र, यहीं पर जो है हवाई की लोकेशन है। हवाई क्यों चर्चे में था, क्योंकि यहाँ पर अभी एक 30 दशक बाद, कौन सा 38 साल बाद एक मोना लाव ज्वालामुखी आया था, फिर उसके बाद अभी किलाउआ ज्वालामुखी भी यहीं पर आया। ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहीं पर पड़ जाता है अमेरिका का। तो यहीं पर ये जो मौसमी घटनाएं हैं, ये जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये देखने को मिली थी। ये एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये आकाशीय बारिश होती है, जो स्टॉर्म होता है, धुंध होता है, वो जम जाता है ऊपर वायुमंडल में जाकर, नमी जम जाती है। अब अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे अमेरिका से रिलेटेड, तो अब मैक्सिको पहला अमेरिकी लैटिन देश है, ठीक है। यहाँ पर ये जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और कनाडा की सीमा से साझा करते हुए ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिनको 5 ग्रेट्स लेक ये क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें से ये वाला जो क्षेत्र है ये मिशिगन झील है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, शियोम। शियोम, एस से सुपीरियर झील, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, एच से ह्यूमन, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो, और ये जो एम से मिशिगन झील। तो ये मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, लेकिन है ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा पर। और जो यहाँ पर ही फिर ये पनामा की लोकेशन पड़ जाती है, ये इसलिए में चर्चा में था क्योंकि इस बार का जो कोप 19 सम्मेलन, यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अभियान यही शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो कैरिबियन सी की लोकेशन आप लोग पढ़ते हैं, ये पड़ जाती है मध्य अमेरिका के बीच में। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका, जहाँ पर विशालतम तेल के भंडार पाए जाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कुछ जल संधि रिलेट करवा देती हूँ। तो ये जो इक्वेटर जो लाइन नीचे से जाती है, वो अमेरिका के यहाँ से, चलो मैं ये ना बाद में करा दूंगी आपको। अब हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ घटनाओं से रिलेटेड चर्चे में रही हूँ। तो मिसाइल उद्योग, तो मिसाइल अभी हाल ही में जो एक पृथ्वी 2 मिसाइल लॉन्च की है, ठीक है, पृथ्वी 2 मिसाइल ये लॉन्च कर दी है हाल ही में डीआरडीओ ने, ठीक है। और ट्रेन परिवहन, तो अभी जो है 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चर्चा में थी, किसने होस्ट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। जो 8वीं वंदे एक्सप्रेस है ये विशाखापट्टनम और तेलंगाना के सिकंदराबाद तक चली है। फिर हवाई, तो पहले जो हवाई यात्रा, एक डिजी यात्रा चर्चा में थी, जो दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहां पर डिजी यात्रा शुरुआत की गई है, ये एयरपोर्ट से रिलेटेड चर्चे में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया। तो ये जो वरुण अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच होस्ट किया गया है। आप लोगों को मैंने कुछ एक्सरसाइज कराई है पहले भी, तो मैंने बताया है कि ये जो अरुण, वरुण और गरुण, कौन सी, अरुण, वरुण और गरुण, ये तीनों जो एक्सरसाइज है हमारी फ्रांस के साथ होती है, ठीक है। फ्रांस जिसकी राजधानी हो जाएगी पेरिस। इनामुल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है और एलिजाबेथ बॉर्न यहाँ की महिला प्रधानमंत्री है। फ्रांस की बात करें तो इस बार के जो 2026 के ओलंपिक होंगे, 2024 के सॉरी, तो ये समर ओलंपिक जो होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे, जिसके लिए एक शुभंकर भी जारी कर दिया गया है। और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था एक फ्रिजियन टैप, ये लॉन्च कर दिया गया है। और हाल ही में और क्या रिलेट हुआ हमारे साथ, तो हमने 36 जो राइफल थे, राफेल थे विमान, ये हमें फ्रांस से खरीदने थे। 36 की जो डील थी वो इस साल जो है 2022 में कंप्लीट हो गई है। 36 विमान हमने जो है फ्रांस से ले लिए हैं। और अभी फ्रांस क्यों चर्चा में रहा, तो एक जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था फ्रांस में, तो इसी कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को जो है ना अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। फ्रांस की लोकेशन हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये यूरोप का जो देश पड़ जाता है, यहाँ फ्रांस की लोकेशन पड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर सीमा आती है स्विट्जरलैंड और फ्रांस की, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सीमा है, इसी सीमा पर कौन सा एक जूरा पर्वत स्थित है, और बहुत फेमस पर्वत है ये, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। और ये सारा जो क्षेत्र है ये घिरा रहता है आल्प्स की पहाड़ियों से, ठीक है। ये स्लोवानिया क्यों चर्चे में था, क्योंकि इसकी पहली बार महिला कोई राष्ट्रपति बनी, ये कौन बनी थी, नताशा पिर्क मुसेर, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप महाद्वीप आ जाता है,
और नीचे यहाँ अफ्रीका द्वीप लग जाता है। तो पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है, या फिर ये पूछा जाता है नीचे मोरक्को की लोकेशन और यहाँ पर ये स्पेन देख रहे हो, तो इन्हीं से दोनों द्वीप जुड़े हैं, तो स्पेन और मोरक्को को भी अलग करते हैं जिब्राल्टर जल संधि, और या फिर ये जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। उसके बाद इटली, तो इटली में जो एफएसएसआई का हेडक्वार्टर ये इटली में हो जाएगा। फिर यहाँ क्रोएशिया, जिसने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया था। ऑस्ट्रिया की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है ये यही हो जाएगा। फिर यूक्रेन आप लोग याद रखना है, यूरोप का देश है जिसकी राजधानी कीव, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके बाद, और काला सागर की लोकेशन याद रखना, ब्लैक सागर यूरोप में ही है, और यहीं पर एक स्नेक आइलैंड बहुत चर्चा में रहा था इस युद्ध के दौरान, ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और उसके बाद देख लेते हैं हम अदर ऑप्शन जो एक्सरसाइज से रिलेट करके, तो जैसे ओमान के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो अभी ओमान के साथ जो एक संयुक्त अरब अमीरात देश है यहाँ पर हमने एक नसीर अल ब्रह्मा एक्सरसाइज, कौन सी, नसीर अल ब्रह्मा, हमने ओमान के साथ पहली बार की। इंडोनेशिया के साथ हमारी जो होती है एक समुद्र शक्ति और ये जो है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, सिर्फ खाली गरुड़ होगा तो वो फ्रांस के साथ, लेकिन गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ होते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी ये, इंडोनेशिया के जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है जोको विडोडो है, ठीक है, और जकार्ता इसकी राजधानी हो जाएगी। फ्रांस के साथ हो गया। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ हमने जो एक्सरसाइज होती है हमारी, ये होती है मित्र एक्सरसाइज। मित्र एक्सरसाइज ये हमारी श्रीलंका के साथ होती है। श्रीलंका की राजधानी है श्रीवर्धन कोट्टे, कोलंबोदो इसकी राजधानी है, और प्रधानमंत्री है इसके दिनेश गुणवर्धने, राष्ट्रपति हो जाएंगे रानिल विक्रम सिंघे। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो होते हैं हमारी देशों के साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ एक डाक टिकट जारी करेगा, यानी कि पोस्टल स्टैंप जो है वो रेडी करेगा, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका जो है अपना 75वां जो है दिवस मना रहा है, ये भी जैसे हमने पिछले साल मनाया, ये इस साल मनाएगा। इसी के चलते हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनको 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है, ये जो है एक डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका इन्हीं के जो है सम्मान में, ठीक है। और श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे ही संबंध है, क्योंकि अभी जो ये इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकालीन स्थिति से ये गुजर रहा था, उसमें हमने उनको काफी सपोर्ट किया है, ठीक है। और श्रीलंका की बात आई है, श्रीलंका के साथ अभी हमने कौन सी एक शुरुआत की है, फेरी एक्सरसाइज। ये फेरी एक्सरसाइज हमने श्रीलंका के साथ ही जो है शुरू की है, ठीक है। श्रीलंका के हाल ही के करंट अफेयर से अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, जैसे इजराइल। इजराइल भी जो है एक देश है, ठीक है, इसके साथ हमारे भारत के राजनीतिक संबंध को 30 साल पूरे हो गए हैं। इसी अवसर पर इसने क्या एक सिक्का जारी किया था, ठीक है, एक सिक्का इजराइल ने जारी किया था, ठीक है। और इजराइल के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और उसके बाद इजराइल की जो राजधानी है ये हो जाएगी, एक सेकंड, तो इजराइल की राजधानी हो जाएगी यरूशलेम, और इसके जो प्रधानमंत्री है हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। नेपाल की बात करें तो नेपाल को भी जो है यहाँ पर इसने हमारे जो नरेंद्र मोदी है इनको जो है अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था, नेपाल ने भी, जिसकी राजधानी काठमांडू। और अभी हाल ही में इसके प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। भूटान की बात करें तो अभी एक हमने जो थर्मल पावर का जो प्लांट है उसके साथ हमने भूटान के साथ समझौता किया है, ठीक है। भूटान ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्फू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां 5G प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला पहला अक्षांशी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? ये जो विदिशा है पहला 5G जो है जिला बन गया है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विदिशा जिला, और ये बहुत फेमस जिला है, तो यही पहला 5G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला पहला जिला बन गया है विदिशा। अब विदिशा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कैलाश सत्यार्थी। तो ये कैलाश सत्यार्थी कौन थे? कैलाश सत्यार्थी जो है ना, ये बचाओ आंदोलन के जो है समर्थक है, यानी कि इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो ये 1980 में ये शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। काफी संघर्ष के बाद
इन्होंने जो है ना फिर इनको 2014 में, इसी के लिए 2014 में नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो कैलाश सत्यार्थी थे विदिशा से ही बिलोंग करते थे और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अब आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश की बात आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल और मुख्यमंत्री है इसके शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करोगे। तो इंदौर में हमने क्या मनाया है, तो इंदौर में हमने जो है 17वां प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हाल ही में मनाया है। और जो इंदौर है ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। और मध्य प्रदेश से एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य यही बना था। और मुख्यमंत्री भूमि अधिकारी योजना इसी ने शुरू की थी कि जिनके पास घर नहीं है उनको भूमि का टुकड़ा जो है प्रदान किया गया था। और ये जो इंदौर है मध्य प्रदेश का लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया था। और मध्य प्रदेश से ये थे हाल ही के करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। इनके कुछ जिले चर्चा में रहे हो, जैसे राजस्थान। राजस्थान का आप एक मानगढ़ धाम या मानगढ़ जिला रिलेट कर सकते हो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री एस के अशोक सिंह गहलोत। केरला की बात करें तो केरला का भी एक कोल्लम जिला आप लोग जानते हैं चर्चे में रहा था, ठीक है, केरला का। और क्योंकि ये केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री इसके पिनरई विजयन, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र जो चर्चा में रहा हो, एक इसका डुगोंग। डुगोंग जो गाय के संरक्षण के लिए था वो बहुत चर्चा में था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में किस स्थान पर एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनाया जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बनाया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो उन्नाव जिला है वहां पर जो है ना अभी जो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने ये घोषणा की है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए एक म्यूजियम बनाया जाएगा उन्नाव में। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी बात आई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री वही योगी आदित्यनाथ जी है। लखनऊ में आप ये रिलेट कर सकते हैं इसके हाल ही के करंट अफेयर्स। पहले जो नाइट सफारी पार्क शुरू की गई ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया था इसने जो 7 जो है जिलों से होकर गुजरा, जिसके बाद 13 एक्सप्रेस वाला राज्य ये बन गया था। उसके बाद 5 एयरपोर्ट वाला सबसे बड़ा जो राज्य बना है भारत का यही बन गया है। वन नेशन वन प्रोडक्ट यानी कि ONOP से जुड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था, ठीक है। फिर और उत्तर प्रदेश में ये चीजें भी हाल ही में की गई इसमें। अब हम देखते हैं अदर ऑप्शंस म्यूजियम से रिलेट करके। बिहार में एक सीतामढ़ी आप लोग जिला याद रखना। बिहार की सीतामढ़ी में माता सीता की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन यहीं बिहार में किया गया, जिसकी राजधानी पटना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात में एक आपने 31 अक्टूबर जब एक दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई जाती है जयंती, तो उस समय जो है गुजरात के अहमदाबाद में, तो ये यहाँ पर जो है ना उनकी मूर्ति के आगे जो है ना एक गार्डन बनाया गया था, फ्लावर गार्डन, भूल भुलैया गार्डन जिसे कहा गया था। ये भूल भुलैया गार्डन यहीं पर बनाया गया था। और केरला की बात करें तो अभी ताड़ के पत्तों का जो पहला म्यूजियम बनाया यानी कि पत्तों का जो एक म्यूजियम बनाया गया ये केरला में ही बनाया गया था, पहला म्यूजियम है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राम मंदिर पर आधारित पुस्तक कॉफी टेबल का विमोचन किसने किया है। तो ये किया है हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी है, इन्होंने किया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं राम मंदिर बहुत चर्चा में रहता है, उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण चालू है। तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने ही जो है ना यहाँ पर इस बुक का जो विमोचन है ये स्टार्ट किया है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। कुछ जो है उन्होंने विमोचन किया, जैसे अमित शाह अभी दिल्ली में एक साउंड एंड लाइट शो हुआ था अभी जनवरी से पहले। साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री उन्होंने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, ठीक है। तो और सर्बानंद सोनेवाला इन्होंने हमारा जो पहला वाटर वे लॉजिस्टिक वे है, वाटर लॉजिस्टिक वे, इसका उद्घाटन सच्चिदा ये सर्बानंद सोनेवाला ने किया है और हमारे ये उड्डयन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक के अनुसार 2022 जो है वर्ष जो 5वां सबसे गर्मा वर्ष था। तो ये अमेरिका के जो साइंटिस्ट है उन्होंने घोषणा की जो अभी तक 2022 का जो साल गया है ये अब तक का जो 5वां सबसे जो है 5th हॉटेस्ट ईयर यानी कि 5वां सबसे जो गर्म जो
साल रहा ये 2022 का, और नासा के साइंटिस्ट जो अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी, इन्होंने ये पता लगाया है। अब अमेरिका की बात आई है, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, और राष्ट्रपति है जो बाइडन। और अभी हाल ही में अमेरिका की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पहली जो सिख जज है मोनिका मनप्रीत सिंह, ये अमेरिका की जो है ना पहली सिख महिला जज बन गई है। अमेरिका का एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च कर सकते हो, जिसे जो है चंद्रमा पर अनुकूल स्थितियों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। और अमेरिका से आप ये रिलेट कर सकते हो, भारत भारत को उसके 235 जो पुराने तत्व अमेरिका के पास थे वो लौटाए हैं। और उसके बाद अभी एक समलैंगिक विवाह विवाह यानी कि सेम जेंडर मैरिज एक्ट नियम पारित किया। उसके बाद गण अधिनियम इसी ने पारित किया था, ठीक है। और जो परमाणु संलयन, परमाणु का जो संलयन संलयन करके जो एक हिस्ट्री कायम की थी अमेरिका ने हाल ही में की थी। अब हम देख लेंगे अदर ऑप्शंस। तो जैसे चाइना, चाइना क्यों चर्चे में था, तो चाइना ने अभी हमारा चाइना के साथ जो है 100 बिलियन जो है व्यापार में घाटा हुआ है, इसलिए चर्चे में था, ठीक है। चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। फ्रांस क्यों चर्चे में था, तो फ्रांस में अभी फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, इसमें 2024 के जो ओलंपिक है समर ओलंपिक वो आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। फिर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का एक मैंने आपको कराया था इसी हफ्ते, युगांडा जो शहर है मतलब देश है, यहाँ से किस वायरस का जो है खात्मा हो गया है, तो इबोला वायरस अब यहाँ से बिल्कुल तरह से गायब हो गया है अफ्रीका से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितनी भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थान सबसे समृद्ध है, यानी कि सबसे बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ कहाँ देखी जाती है, तो ये जो पश्चिमी घाट होते हैं, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट जो होते हैं, आप लोगों को पता है जो ये यहाँ पर इस तरह जो केरल का जो तट है पश्चिमी घाट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो नीचे तो यही जो है ना इसको, और ये यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें भी शामिल है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को पता होगा 46, क्योंकि अगर संख्या पूछे तो 46, क्योंकि 30 जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं, तो 23 जोड़े का जो संख्या हो जाती है ये 46 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो आप लोग जानते हैं जो चर्बी फैट यानी कि जो वसा होती है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। और अगर ये क्वेश्चन किया जाए जो तत्काल यानी कि इमरजेंसी में हमें ऊर्जा लेनी हो तो हम किस चीज का सेवन करें, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स तत्काल ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है, मैंने आपको कराया हुआ है आर्थिक नियोजन या परिवार नियोजन, ये दोनों ही हमारी कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं जो हैजा है जिसे कॉलेरा कहते हैं, ये जल जनित यानी कि दूषित जल पीने से ये रोग है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है, तो आप लोग जानते हैं गणतंत्र देश वो होता है जिसका जो हेड ऑफ नेशन यानी कि जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, कोई जो वंशानुगत नहीं होता। जैसे कि अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की अभी हाल ही में आप लोगों को पता है महारानी जो है एलिजाबेथ का निधन हुआ, तो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ नेशन थे ना ये राजा रानी चल के आ रहे थे, कोई राष्ट्रपति या ये नहीं था। तो गणतंत्र राज्य वो हो जाता है जहाँ पे वंशानुगत राज्य ना हो, तो इसीलिए जहां पर भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है इसका जो हेड है राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए, ठीक है, गणतंत्र राज्य वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको पढ़ा ही होगा आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है जो हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रेडॉन मैंने आपको कराया था कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए रेडॉन गैस उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो मैंने आपको कराया हुआ है 6 वर्ष का होता है, क्योंकि जो 42वां संशोधन 1946 के द्वारा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 साल बढ़ा दिया था। 5 साल लोकसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है। 2 साल ये जो यूनाइटेड नेशंस के स्थायी सदन होते हैं ना इनका कार्यकाल 2 साल का। फिर 3 साल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार होते हैं इनके जो अध्यक्ष होता है इस आयोग के 3 साल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोको हराम
एक आतंकवादी संगठन कहाँ स्थित है? तो ये नाइजीरिया, अफ्रीका का जो एक देश है नाइजीरिया, यहाँ पर है, और ये बहुत फेमस आतंकवादी संगठन था। ये नाइजीरिया में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने रिवीजन कर रखा है। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में पूछा जाए तो एक रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में, डल लेक है वो भी जम्मू कश्मीर में है। उड़ीसा की चिल्का झील सबसे फेमस झील है, खारे पानी की झील। तो ये सब झीलों के हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हो मैंने सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।